Entrepreneurship is living a few years of your life like most people won't, so that you can spend the rest of your life like most people can't. One such entrepreneur is our chief guest for tonight, who has made his mark in investment banking industry and is a name to reckon with. We now grab this opportunity and would love to listen a few words from him. So ladies and gentlemen, please put your hands together for Shri Anand Jirathi. Dhanyavad anchors, keeping the program absolutely in time. Great. Param Adharaniya Suresh ji Kakani, very dynamic, energetic president of Maheshwari Pracharak Mandal by Atul Lauti, by Shekhar ji Mundra, by Brajendra Balu, by Mahendra ji Jaju, इस ट्रस्ट के सभी विराजमान ट्रस्टीगण, अधिकारीगण और आज इस समारोह में पधारे सबसे पहले तो जिनको स्कॉलर्स को अवार्ड मिला वो उनके माता पिता, उनके फैमिली वाले और सभी देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मेरा जय श्री कृष्ण और आप सभी को प्रणाम। मैं बहुत आभारी हूँ माहेश्वरी प्रचारक मंडल का कि मुझे ये अवसर दिया यहाँ आने का और इस तरह की उभरती टैलेंट को देखने का और मिलने का। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल भाई फॉर दिस। माहेश्वरी प्रचारक मंडल जिस समय बना होगा 93 इयर्स बैक जब का, और यहाँ के जो संस्थापक रहे हैं राव बहादुर हनुमंतमल जी राठी, किशन लाल जी लाहौटी और भाऊ साहेब जाजू जी। आप सोचिए 93 इयर्स पहले अपने समाज में, माहेश्वरी समाज में क्या फीलिंग थी। एक ट्रेडिंग कम्युनिटी रहे हैं अपने ज़्यादातर, और पढ़ाई के बारे में क्या कहते थे, अनपढ़िया घोड़े चढ़े ने बढ़िया मांगे भीख। क्या सोचते थे, पढ़ लिख के नौकरी करेगा, और नौकरी वो जो है अपने समाज में कभी अच्छी नहीं गिनी जाती थी, क्योंकि उस समय की नौकरियां ऐसी होती थी। वर्ड ऐसा है, मुझे याद है, मैं मतलब प्रेसिडेंट भी था, मैं सीईओ था बिरला ग्रुप में, और मेरे पिताजी से जब पूछते कि आपका बेटा क्या कर रहा है, बोले बिरला में नौकर है। तो एक अपना एक जो सेंटिमेंट था समाज में वो था कि भाई पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं, बिजनेस में आना है। परंतु इतने वर्ष पहले जिन्होंने सोचा कि विद्या का जो है होना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है आगे जाके वर्षों में। आज की तारीख में अब एंटरप्रेन्योरशिप भी, बिजनेस भी आप बिना अच्छी पढ़ाई लिखाई के नहीं कर सकते। ज़माना एकदम बदल गया। परंतु जिनकी सोच रही, आप देखिए कि कितना ज़बरदस्त सोचा, और इन वर्षों में जो माहेश्वरी प्रचारक मंडल ने काम किया है वो सराहनीय योग्य नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। बहुत जोर तालियों से इन लोगों को जो है धन्यवाद देना चाहिए। कंट्रीब्यूशन तो आपको पता है, इतने हॉस्टल चला रहे हैं, इतने बच्चों के स्कूल, कॉलेज और 9-10 हॉस्टल चल रहे हैं, और नहीं जो अतुल भाई ने बनाए स्कीम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो स्कीम लाएंगे जरूर सक्सेसफुल होगी। आपको बम्बई वालों की तरफ से मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपका जो कार्य होगा हम सब आपका जरूर मिलकर करेंगे। आज जिन स्कॉलर्स को आपने देखा, स्कॉलर्स, प्रोमिजिंग सभी स्कॉलर हैं, उन सबको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। मेहनत तो उन्होंने इतनी ज़बरदस्त की है कि इस ऊंचाई पे, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना बदल गया है। एक समय जब था अपने एजुकेशन कम नहीं थी, मैं समझता हूँ कंपटीशन कम था। जब मैंने सीए किया 55 साल पहले, तो अपने समाज में मैं जोधपुर माहेश्वरी समाज का वहाँ रह के सीए करने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो देखिए उस समय एजुकेशन का क्या था, और अब हमारे यहाँ जो है समाज से मतलब मैन्युफैक्चरिंग है हमारे जोधपुर में सीए की, हैं, निकलते रहते हैं बराबर। ब्रजेंद्र जी बैठे हैं और बैठे हैं लोग हमारे। तो बड़ा बदलाव आया है, और ये जो जिन बच्चों ने इतनी कंपटीशन में रहते हुए, हमने कभी सोचा ना कि 97%, 98% मार्क्स आ सकते थे, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन था, कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं था।
और कई चीज़ों में तो अगर पहले जब पढ़ाई चालू हुई तो अपने ज़्यादातर लोग सीए एक आसान तरीका जाता था कि भाई अपने लोग माहेश्वरी लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं, गणित में होशियार हैं, मैथमेटिक्स अच्छी है, अपने पढ़े आते हैं, टेबल्स आते हैं, तो घुस जाओ अकाउंटिंग में। और सही बात, उसी में सब सक्सेस मिली। धीरे धीरे लोग इंजीनियरिंग में आए, फिर उसमें मेडिकल में बहुत कम लोग अपने शुरू में आए, फिर अपने प्रशासनिक सेवा में तो मैं समझता हूँ काकानी साहब तो जो अर्लीस्ट जो आए होंगे उनमें से होगा, और आज वो इसलिए अपने करंटार हैं, इनको देख के बाकी लोग जो आज जो आपको अवार्ड मिले हैं, खुशी की बात है। इसमें 7 इंजीनियर या MBAs मिला के हैं, 4 UPSC वाले हैं, पब्लिक सर्विस वाले, दैट्स ग्रेट, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 3 मेडिकल, 1 PhD। तो सब तरह का अपने समाज ने सब सेगमेंट्स में, सभी एरिया में इतनी प्रोग्रेस की। इन स्कॉलर्स को लगता है भाई कि आगे जाके समाज का फ्यूचर इन चीज़ों में बहुत बड़ा है, और इनसे सीखने की चीज़ यही है। सब ने जो अपनी बात बताई कि क्या करना चाहिए अपने लोगों को, उन सबको सीखने की ज़रूरत है। इन सब के लिए जो है जूरी ने जो मेहनत की है उनको भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। आई थिंक उनके लिए बड़ा कठिन काम होगा, क्योंकि जो आए हैं उनको चुनना और जो नहीं आए उनको छोड़ना, दोनों ही काम उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ होगा। तो जूरी जो है उनको लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह के लोग अब आ रहे हैं हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, और जैसे भाई अतुल ने कहा कि अपना भी यूनिकॉर्न लोग होने चाहिए, 2 में से 1 होना चाहिए। बिल्कुल सही, मैं आपकी इस बात से पूरा सहमत हूँ। अपने समाज को, आपके संस्था को, सबको मिलके पूरा सहयोग देना चाहिए, क्योंकि अब स्टार्टअप का ज़माना है, विज़न बहुत चेंज हो रहा है और होना ज़रूरी है। अब इन बच्चों से जब से स्कॉलर से सुना इनका विज़न, और मैं मेरे समय सोचा होगा, या हमारे साथ सुरेश जी को पता है, हमने जब सोचा था कोई विज़न नहीं होता था। हम तो सोचे थे भाई कि पढ़ाई करने के टाइम, मुझे याद है कि भाई हर स्टेज पे अब क्या करना, स्कूल पास कर ली, पिताजी बोले कि अच्छा धंधा करोगे क्या, बिजनेस पढ़ोगे, नहीं पढ़ेंगे साहब। चलो BCom कर लिया, बोले क्या करोगे, अब धंधे में आ जाओ, नहीं पढ़ाई करेंगे साहब। इस तरह करके हम लोगों का ये वो सारा मैसेज हुआ। पर अब जो है सब पेरेंट्स भी बड़े कॉन्शियस हैं कि भाई बच्चों को खूब अच्छी पढ़ाई देना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि अपना समाज बहुत छोटा समाज है, आज 10-12 लाख से ज़्यादा शायद आदमी अपने समाज में हैं, पूरे देश में नहीं होंगे, परंतु हर क्षेत्र में समाज ने बहुत प्रगति की है। पर्टिकुलरली बिजनेस कम्युनिटी में अब पहले तो बिरला बांगड़ तो थे ही, अपने नोन थे, एंड दे वर अमंग्स द टॉप, पर वो इन गिने चुने ही थे, वो बिरले ही थे। परंतु अब जो है जिस तरह समाज में आया, ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। मेरा भी यही मानना है कि आप सब लोग जो कोशिश कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप करें। इंडिया इज़ ए हैपनिंग प्लेस, जो यहाँ ग्रोथ आने वाली है अगले 10 साल में। मैं कभी मानता था कि हम वी वर नॉट born at the right time. People who are born now or getting educated now, or for all these scholars the best time is now. क्योंकि इंडिया की जो अब आ रही है उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़बरदस्त हैं सबके लिए, चाहे वो जॉब में हैं। हम वो उस समय जॉब सोचते नहीं थे कि जॉब में भी करोड़ों रुपए मिल सकते हैं, हज़ारों रुपए, मतलब जो है उस समय की जॉब हमारे टाइम में होती थी 1000 रुपये की। जब हमारी सैलरी हुई, जब मैंने ज्वाइन किया, मेरी फर्स्ट जॉब 1000 की थी, तो प्राउडली कहते 4 फिगर सैलरी है। तो कितना बदलाव है, अब वो 6 फिगर सैलरी को भी मानते नहीं, कोई खास नहीं है। सो थिंग्स आर चेंजिंग फॉर गुड। आई एम वेरी हैप्पी, माई कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ देम। इन लोगों से सुन के जो मैंने संक्षेप में जो सीखा है, जो मैं शेयर करूँगा, गेट इंस्पायर्ड। ऑब्वियसली यू हैव समबडी टू बी आइडियल। दुनिया में जो लोग अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छे हैं, उनको जरूर उनके साथ रहना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। देन एस्पायर बिग, ड्रीम बिग जो कह रहे हैं, एस्पायर बिग। और उसके बाद प्रस्पायर टू अचीव इट। पसीना आना चाहिए, मशीन मेहनत तो करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें सीखने को मिली, एंड पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मुझे उम्मीद है कि भाई जितने स्कॉलर्स आए हैं या जो लोग बैठे हैं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा भविष्य बना सकेंगे। मेरी पूरी शुभकामनाएं सबके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद बताएंगे। जय महेश। Thank you so much, sir. Truly, you are the leader whose success inspires all of us. It spreads discipline, optimism, kindness, and a hope for better tomorrow.